संसद भवन में जो हंगामा हुआ उसकी अब हर कोई चर्चा कर रहा है। इस दौरान संसद में घुसपैठ करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन 2 लोगों में एक महिला और दूसरा पुरुष शामिल है और महिला की पहचान हरियाणा के हिसार की नीलम के रूप में हुई है। नीलम हिसार के रहने वाली है और 42 साल की है। हिसार के रेड स्क्वायर मार्केट के पीछे स्थित पीजी में नीलम रहती थी। यहाँ पर पीजी में रहकर हरियाणा सिविल सर्विसेज की वो तैयारी कर रही थी। आसपास के लोगों को ये पता था कि नीलम की राजनीति में गहरी रुचि है, लेकिन ये सुनकर सब स्तब्ध हैं कि उसने सांसद के बाहर पहुंचकर प्रदर्शन किया है। नीलम का परिवार भी काफी हैरान है कि सभ्य लड़की कैसे संसद के बाहर हंगामा कर सकती है। वहीं हिसार की रहने वाली नीलम वर्मा के बारे में एक चौंका देने वाली बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि नीलम किसान आंदोलन के दौरान भी प्रदर्शन में शामिल हुई थी और जंतर मंतर पर चले पहलवानों के धरने में भी समर्थन करने नीलम पहुंची थी। नीलम वर्मा को विभिन्न आंदोलनों में भाग लेने के बाद लंबे समय से बांगर क्षेत्र में एक क्रांतिकारी के रूप में जाना जाता रहा है। वो क्षेत्र में सभी के लिए एक जाना पहचाना चेहरा बन चुकी थी। इस साल 28 मई को एक भाजपा सांसद के यौन उत्पीड़न के विरोध में जंतर मंतर पर पहलवानों का समर्थन करने के लिए नीलम को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में भी लिया था। नीलम के घर के आसपास वालों की माने तो नीलम हर आंदोलन में शामिल रहती थी और अक्सर गांव से बाहर ही रहती थी। ग्रामीणों का कहना है कि उसके घर पर नक्सल प्रभावित लोगों का आना जाना लगा रहता है। पिछले दिनों गांव में लोगों ने नीलम के पिता कौर सिंह से मिलकर युवती को रोकने के लिए भी बोला था, लेकिन उसके पिता ने कहा था कि नीलम मेरे कहने सुनने से बाहर है। अब भी वो कई दिन से घर से बाहर गई हुई थी। नीलम की मां का कहना है कि वो मुझसे बात करती थी, लेकिन उसने मुझे दिल्ली के बारे में कुछ नहीं बताया। वो मुझसे कहती थी कि इतनी पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, इसलिए मर जाना ही बेहतर है। बताया जा रहा है कि वो इसी पीजी में वहाँ रहती थी और ये बालाजी पीजी गर्ल्स हॉस्टल है, उसमें रहती है। अभी इस घर की बात करें तो यहाँ पे एजेंसीज और पुलिस ने डेरा डाला हुआ है और पूरे जो यहाँ पे जब से पुलिस को पता चला है कि वो यहाँ पे रहती थी, उसके बाद से पुलिस और के आला अधिकारी वगैरह भी आ चुके हैं और बार बार जो है यहाँ पे जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। कई सारे लोग भी मौजूद हैं। पढ़ने के लिए वो यहाँ पे आई थी और बता रहे हैं कि इसी जगह पे रहती थी। तो कोई जानकारी है कि किस तरह की थी, कैसी थी? नहीं, पढ़ने के लिए नहीं आई हुई थी। उसकी एज ज्यादा थी, पढ़ने का ऐसा इश्यू ही नहीं था। अच्छा। हाँ, 42 साल की थी वो, कुछ तैयारी वारी कर रही थी। हाँ जी। बेरोजगार थी बता रहे हैं। हाँ, बता रहे थे बेरोजगार। अभी उसके बाद से कोई उसके घर वाले या कोई वगैरह यहाँ आए थे या नहीं? कोई भी नहीं है अभी तक। अच्छा। सुबह से 1 बजे से लेके अभी तक कोई नहीं है। पुलिस प्रशासन वगैरह के लोग यहाँ पे आ रहे हैं? जी। प्रशासनिक तौर पे बहुत से आए हैं यहाँ पे वेरिफिकेशन करने के लिए, लेकिन अभी भी यहाँ पे पुलिस प्रोटेक्शन यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे अंदर जो है यहाँ पे पुलिस वाले रह रहे हैं। तो आगे क्या होता है, क्योंकि ये मेन मामला संसद भवन का है, तो इसलिए आगे नेक्स्ट क्या होता है तो ये तो प्रशासन के ऊपर निर्भर करता है। निश्चित रूप से प्रशासन हर पहलू की जांच कर रही है, लेकिन इन सब के बीच जो पीजी में लड़कियां रह रही थी उसमें से मैक्सिमम लड़कियों ने पीजी खाली कर दिया है जब से उनको इस बात की जानकारी मिली है कि नीलम इस तरह के किसी कार में लिप्त थी। हालांकि इसमें एक और कैरेक्टर है, उसका नाम विक्की त्यागी है और उसके बारे में विक्की त्यागी और विवेक त्यागी, उसके बारे में भी कहा जाता है कि वो हालांकि गुड़गांव में रहता था, लेकिन उसका पुराना कनेक्शन हिसार से है। अब हिसार में किस तरह की जानकारी है इसके बारे में पुलिस पता करने की कोशिश कर रही है, उसके बारे में भी, लेकिन अभी तक बहुत ज्यादा जानकारी उसके बारे में मिली नहीं है। वहीं नीलम के भाई ने उसकी पढ़ाई के बारे में बताया है। नीलम के भाई ने बताया कि नीलम ने BA, MA, B.Ed, M.Ed, CTET, HTET, MPhil और नेट पास किया हुआ है और इतनी पढ़ाई करने के बावजूद भी उसे सरकारी नौकरी नहीं मिली। नीलम मेरी बड़ी दीदी है सर। वो हमें तो पता भी नहीं था कि वो दिल्ली गई है। हमें तो यही पता था कि हमने तो वो हिसार में छोड़ रखी है स्टडी के लिए। क्या करती है, कौन सी स्टडी करती है? वो स्टडी सर ये पेपरों की तैयारी करती है। उसका स्टेट एक्सपायर हो गया था, उसकी तैयारी करती है। वो दोबारा पेपर देकर दोबारा फिर गई हिसार। तो उसका कल आई थी वो घर पे, परसों आई थी, तो कल वापस गई है हिसार। कौन सी क्लास में पढ़ती है वैसे? कितना पढ़ लिखी है वो? BA, MA, B.Ed, HTET, CTET, MA, MPhil
नेट क्वालिफाइड है उसका सर। अच्छा, बेरोजगारी की बात उन्होंने कही तो घर पे इस तरह की बात करती थी, बेरोजगारी का मुद्दा है, आज भी उन्होंने संसद में ये कहा कि बेरोजगारी को लेकर हम- बेरोजगारी का तो सर उन्होंने कई बार मुद्दा उठा लिया। जैसे यहाँ पे किसान आंदोलन में भी गई थी वो, उनके साथ ही थी, किसान आंदोलन में भी किया उन्होंने। तो सर बेरोजगारी तो है ही, आपको ही पता है। वहीं पीजी के रूम में साथ रहने वाली लड़की ने बताया कि करीब 5 दिन पहले ही वो यहाँ से चली गई थी और 16 दिसंबर को वापस आने की उसने बात कही थी। लेकिन पीजी संचालक का कहना है कि नीलम 25 नवंबर को ही अपना पीजी छोड़ चुकी थी और अपना सामान लेकर चली गई थी। उसके बाद वो वापस नहीं आई। वो पूरा दिन अपनी तैयारी में लगी रहती थी, पीजी से बाहर भी नहीं आती थी। पीजी में कमरे में साथ रहने वाली लड़की ने बताया कि नीलम बहुत गुमसुम रहती थी, वो किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करती थी। रूममेट ने बताया कि नीलम अनमैरिड थी और अभी करीब 5 महीने से हिसार में आकर वो रह रही थी। उसने खुद के बारे में किसी को ज्यादा कुछ नहीं बताया। रूममेट के अनुसार वो सुबह किसी संत के प्रवचन भी सुनती थी। वहीं पीजी में रहने वाली छात्राओं ने बताया कि नीलम राजनीति में बहुत रुचि रखती थी, लेकिन अब संयुक्त किसान मोर्चा इस मामले में नीलम के समर्थन में आया है। संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य और किसान नेता आजाद पालवा इस घटना के सामने आने के बाद नीलम के घर पहुंचे। उन्होंने नीलम की रिहाई की मांग करते हुए कहा कि इस संबंध में कल वो किसान मोर्चा मीटिंग बुला रहे हैं। पालवा ने कहा कि अगर नीलम की रिहाई नहीं की गई तो किसान इस मुद्दे को और भी पुरजोरी से उठाएंगे। संसद में घुसने की इस साजिश में 6 लोग शामिल हैं और इनमें से 4 आरोपियों को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपियों की तलाश अभी भी की जा रही है। ये सभी आरोपी गुरुग्राम में ललित झा नाम के एक शख्स के घर रुके थे। बसपा सांसद दनिश अली ने बताया कि 2 आरोपी मैसूर से भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा के नाम पर विजिटर पास से लोकसभा के अंदर घुसे थे। स्मोक कैंडल को आरोपी जूतों में छिपाकर संसद लेकर गए थे। वहीं नीलम का नाम आने के बाद पुलिस की तरफ से जांच शुरू कर दी गई है। पीजी संचालक सहित उसके साथ रहने वाली लड़कियों से भी पूछताछ की गई है। नीलम ऐसा कर सकती है, इसके बारे में कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है और अब नीलम पर पुलिस क्या एक्शन लेती है, ये देखना काफी अहम होगा।